आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है, तो कम से कम ये सब चीजें आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आपका समय सही निर्णय और गलत निर्णय चुनने में मत लगाइए। जब आप संतुलित, स्पष्ट और खुश हो, तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। कुछ ना कुछ शानदार होगा। आत्मज्ञान का मतलब यह है, आपने बस वो देख लिया जो पहले से मौजूद है। आपने कुछ खोया नहीं है। आपने हर उस चीज को वैसे ही देखा है जैसा वह है। लोग कहते हैं मेहनत करके कोई भी काम करो। मैं कहता हूँ कोई भी काम प्रेम से करो और पूरी लगन से करो। आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पर एक बुलबुले की तरह है और एक दिन एक बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। अगर आपकी बुद्धि असीमित है तो सब कुछ आपके पहुंच में होगा। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि अपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपनी किस्मत का मालिक खुद बनना। अगर आपके आसपास की कोई चीज या कोई व्यक्ति आपकी खुशी, आनंद और दुख को तय करता है, तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम है। यह ब्रह्मांड उनके लिए अपने दरवाजे खोलता है जो पर्याप्त ध्यान देते हैं। हर कोई चेतन है, लेकिन सवाल यह है कि कितना प्रतिशत आप जगे हुए हैं। कोई इंसान क्या कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि इंसान लगातार अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। अगर आप जानते हैं कि अभी इस पल को कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि पूरी जीवन को कैसे संभालना है। जीवन का मतलब है आपका नहीं पता कल क्या होगा। आप यहाँ जीवन का अनुभव करने आए हैं, न कि जीवन से बचने के लिए। यह जीने का वक्त है। आप इस बात से डरते हैं कि कल मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऊर्जावान होना और स्थिरता कायम रखना, अगर ये दो चीजें आप कर ले, बाकी चीज अपने आप हो जाएगा। जीवन में आप जो अंतिम चीज करेंगे वह है मृत्यु। तो क्या आप इसे शालीनता के साथ नहीं करेंगे? आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। खुद को सुरक्षित करने के लिए जो आप दीवारें बनाते हैं, थोड़े समय बाद वे आपके लिए कैद बन जाती है। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं जान सकते। अगर आपका ध्यान काफी तेज है और आप कोई खास काम करना चाहे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाहर से आप आराम जुटा सकते हैं, सुविधाएं जुटा सकते हैं, खुशहालियां पैदा नहीं कर सकते हैं। यह केवल भीतर से पैदा होती है। अगर बुद्धि आपके खिलाफ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है। फिर हम आपको जहां भी ले जाए, आप दुखी ही रहेंगे। जिंदगी में अगर कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं तो उम्मीद मत रखिए। उम्मीद में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मनुष्य अपने इंसान होने की सीमाओं के बारे में बात करते हैं, न कि इंसान होने की संभावना के बारे में। जीवन में कुछ भी कीजिए, पूर्ण भागीदारी के साथ कीजिए। अगर आप खुश नहीं हैं और अगर आप सोचते हैं दूसरे से आपको खुशी मिलेगी, तो आप गलत है। कामयाबी बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। यह परिस्थितियों और समय के साथ साथ आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आप दूसरों की नकल मत कीजिए, क्योंकि जिसकी आप नकल कर रहे हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। संतुलन के बिना तीव्रता आपको पागल बना देगी। मैं ऐसा बना हूं, अगर मैं आंखें अभी बंद कर लूं तो मरने तक ऐसे ही बैठा रह सकता हूं।
जब आप असफल होते हैं तब आप सोचते हैं भगवान की ऐसी मर्जी है, या आप भाग्य को दोष देते हैं। आपकी ओर क्या आएगा यह आप तय नहीं कर सकते, लेकिन उससे आप क्या बनाते हैं यह आपके हाथ में है। यही आपका सामर्थ्य है। अगर आपके पास दिमाग और हिम्मत है तो दुनिया में बहुत सारे काम करने की संभावना है। हम हर चीज को तर्क से नहीं जान सकते, कुछ चीजें तर्क से परे होते हैं। याददाश्त एक अद्भुत संभावना है, लेकिन दूसरी ओर वह एक रुकावट और एक सीमा भी है। आपका जीवन आपका कर्म है। आपका जीवन आपने खुद बनाया है। कोई ऊपर बैठा आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। आपने कितना शानदार जीवन जिया यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में आप मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आपके लिए आपका जीवन महत्वपूर्ण और कीमती है, तो आप इस जीवन को वैसे काम में लगाएं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जीवन समय और ऊर्जा का मेल है। समय जो बीत रहा है वह आपका जीवन ही है। केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा और उबाऊ होता है। आनंदित लोगों का जीवन बहुत जल्द गुजर जाता है। आजादी को संभालने के लिए एक प्रकार की स्पष्टता एवं शक्ति की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग आजादी को संभाल नहीं सकते। हम जिस मिट्टी पर बैठे हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर उन चीजों के प्रति आदर का भाव नहीं है जो हमारे जीवन को चलाने और बनाने में हर पल योगदान देते हैं। अगर आप समझदार इंसान हैं तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, लेकिन अगर आप जीनियस हैं तो आप वो करेंगे जिसकी जरूरत है। आपके जीवन में जो कुछ भी सही या गलत हो रहा है, आपको यह देखना है आप तो उसका कारण नहीं है। हर किसी को अपने ऊपर थोड़ा बहुत संदेह होना चाहिए, तभी आप समझकर निर्णय लेंगे। आप अपनी हालात के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। आपके मन में जो चल रहा है वह आपका सपना है। कम से कम यह सपना आपके अनुसार होना चाहिए। अगर आप तर्क की सीमाओं से परे चले जाते हैं तो आप समय और स्थान की सीमा से भी बाहर चले जाते हैं। अगर आप अपने असीमता का अनुभव नहीं करते, मैं कहूँगा आपने अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर लिया। आपकी पसंद और नापसंद आपके बंधन की बुनियाद है। जैसे जैसे आप हर चीज स्वीकार लेते हैं, आप आजादी के ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगते हैं। लोग अपने प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण बना लेते हैं। एक इंसान के भीतर जितनी संभावना है उसके लिए 100 साल कुछ भी नहीं है। एक सच्चा दोस्त वह है जिसके अंदर यह बताने की हिम्मत है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहेंगे वह स्वर्ग बन जाएगा। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बस हम उसके गुलाम बन गए हैं। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि समस्या का हिस्सा। पसंद और नापसंद दोनों बंधन के कारण है। इसके कारण ही आप चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वह है। आपके सुख और दुख भीतर से ही पैदा होते हैं। इसका कारण आपको भीतर ही ढूंढना होगा। यह सुपर ह्यूमन के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि मनुष्य होना ही सुपर है। दुनिया के दुखी लोग सोचते हैं कि वे दुखी इसलिए है कि भगवान ने ही कुछ गलती की है। किसी को रिटायरमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब उस इंसान को अपने काम से निरसता आने लगती है। आप केवल उसी चीज की इच्छा कर सकते हैं
जिसे आप जानते हैं और जो संसार में उपलब्ध है। लीडर वो है जो आपको वहां लेकर जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन वे खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी महत्वाकांक्षा के नाम पर अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाइए, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाइए। मन जब समतल दर्पण की तरह हो जाए, फिर हर चीज को आप उसके असली रूप में देख पाएंगे। इनर इंजीनियरिंग एक आंतरिक विज्ञान है। यह खुद के ऊपर काम करने का तरीका है। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपके जीवन में तनाव और दुख पैदा होगा। अगर कोई और तय करता है कि आपके भीतर क्या होगा, तो क्या यह गुलामी नहीं है? यह गुलामी का सबसे बड़ा रूप है। यदि आपका आनंद आसपास की घटनाओं पर निर्भर करता है, तो आपके आनंद होने की संभावना काफी कम है।